नीमच जिले की मनासा विधानसभा में भाजपा ने जब से अपना प्रत्याशी घोषित किया है तब से वहां बगावत के शुरू तेज हो गए हैं। मनासा से विधायक रह चुके कैलाश चावला, विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा और अनिरुद्ध माधव मारू के बीच तकरार शुरू हो गई है। भाजपा ने 21 अक्टूबर को अपनी अंतिम सूची जारी की है, जिसमें मनासा से अनिरुद्ध माधव मारू को लगातार दूसरी बार टिकट देकर अधिकृत प्रत्याशी बनाया। घोषणा के बाद से पूर्व विधायक कैलाश चावला व विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा ने अपनी बगावती तेवर साफ कर दिए। मनासा में आयोजित हुई बैठक में राजेश लड्ढा, कैलाश चावला तथा विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माधव मारू को टिकट दिए जाने के लिए विरोध शुरू कर दिया। इसके लिए बाकायदा तीनों ने ऐलान कर 26 अक्टूबर को कुकड़ेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में बगावत की रूपरेखा तय की जाएगी। सभी की सहमति के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि तीनों में से कोई एक बागी लड़ सकता है। हालांकि कोई भी खुलकर कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन कैलाश चावला, राजेंद्र लड्ढा व विज्जू बन्ना के तेवर से लगता है कि तीनों में से एक निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये तीनों नेता माधव मारू पर कार्यकर्ताओं से अभद्र भाषा से बात करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं माधव मारू तीनों को टिकट नहीं मिलने की खींच बता रहे हैं। अब 26 तारीख के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मनासा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से 50 साल से सक्रियता से काम करते रहे कैलाश जी चावला हमारे साथ हैं। 4 बार ये विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और आज कल इनने एक बैठक करके कहीं न कहीं भाजपा में विरोधाभास भी देखने को मिला और पार्टी ने क्या निर्णय लिया, उसके बाद टिकट को लेके क्या इनकी धारणा है, मैं बात करेंगे। अभी यहाँ से विधायक माधव मारू है जो 5 साल से विधायक थे और इससे पूर्व बार कैलाश जी चावला यहाँ से विधायक थे। अब इनकी पीड़ा जानेंगे कि कल इनने एक वीडियो भी वायरल किया है, उसको लेके हम जानेंगे क्या है टिकट को लेके किस तरह की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की जो 5वीं सूची आई उसमें मनासा से श्री अनिरुद्ध माधव मारू को पुनः उम्मीदवार बनाया गया। उनके बारे में गंभीर शिकायतें क्षेत्र में है। किस तरह की? उनके व्यवहार की शिकायतें हैं, गाली गलौज की शिकायतें हैं, कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें हैं, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को हराने की शिकायतें हैं, आर्थिक रूप से रेत में, थानों की दलाली के बारे में, अफीम के तोड़ के बारे में, ऐसी कई बातें उनके खिलाफ चल रही है। संगठन के खिलाफ भी बात करते हैं? संगठन के खिलाफ भी करते हैं। संगठन के अधिकृत उम्मीदवारों को हराने के लिए उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव व्यक्ति अगर ये करता है तो अक्षम्य अपराध है। उसके बावजूद पार्टी अगर उनको टिकट दे रही है तो ये कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि जिस व्यक्ति से ये उम्मीद करे पार्टी कि हम तुमको टिकट दे रहे तुम विधायकी करो, वो आदमी अगर पार्टी की पीठ में ही छुरा भोंकने लग जाए तो इसको तो कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ आपको, इससे अधिक बातें संगठन के वरिष्ठों को मालूम है। पर्सनल चर्चा में वो स्वीकार भी करते हैं हमारे पास सब शिकायतें आई है, फिर भी टिकट होना, उसके बाद भी टिकट हो जाता है। ये यक्ष प्रश्न है कि एक ऐसी सिद्धांतवादी पार्टी जो एक अलग आचरण और छवि के लिए जानी जाती है, उसमें इस तरीके का निर्णय कैसे होता है। मैं आपको इतिहास बताना चाहूँगा। इन्हीं के पिता श्री रामेश्वर मारू को अनुशासनहीनता के कारण ठाकरे जी और पटवा जी ने पार्टी से बाहर किया था और उनको टिकट देने से इनकार किया था। और जब तक पटवा जी और ठाकरे जी जिंदा थे उन्होंने कभी भी उनको माफ़ नहीं किया। पर दुर्भाग्य है कि ठाकरे जी के जाने के बाद और पटवा जी के जाने के बाद माधव मारू को टिकट मिल गया। जो टिकट देने वाले लोग हैं वो सब ठाकरे जी के बनाए हुए हैं, वो ठाकरे जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे आदमी को जो 3-3 बार 4-4 बार पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ गया बागी होकर, जो आज भी उसका आचरण ठीक नहीं है, जो जनता को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है, जो कार्यकर्ता को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, उसको पुनः टिकट देकर पार्टी क्या चाहती है? हम चाहते हैं पार्टी यहाँ से जीते,
पर ऐसे कैंडिडेट के आधार पर पार्टी नहीं जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। इसी क्या मजबूरी थी पार्टी की जो इस तरह के जब आप आरोप लगा रहे हो और उनकी निष्ठा बता रहे हो, उसके बाद भी उनको टिकट देना, ये कहाँ तक? देखिए ये इसको दिए हैं पार्टी को और अंदर तक आप जानते हैं पार्टी के बारे में, तो कहाँ कमी रह रही पार्टी में? मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि पार्टी की मजबूरी हम भी जानना चाहते हैं जी। तो आपको क्या मजबूरी, हमको बताओ ना, ये इस कारण से हमको देना पड़ रहा है कि हमारे पास दूसरा कैंडिडेट नहीं है, कि पार्टी की हवा खराब है, यही जीत के आ सकता है। क्या पार्टी दबंगों की पार्टी बनाना चाहते हैं? हम पार्टी को सेवा के आधार पर आगे ले जाते हैं, हम घर घर तक पहुंचाते हैं, गांव गांव तक हमने सेवा और आंदोलन के आधार पर पार्टी को बनाया। पर हम दबंगों के आदमी पार्टी को छोड़कर क्या हम कार्यकर्ता को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। और कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा और जनता के सम्मान की रक्षा करने के लिए और इस भ्रष्टाचार और आतंक से बचा, थानों की रिपोर्ट भी बिना उनकी सहमति के नहीं लिखी जा सकती। उनका दलाल एक कार्यकर्ता बैठता है थाने पर, वो बोलेगा तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, वो नहीं बोलेगा तो आम आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अगर ये स्थिति मनासा की बनी 5 साल से है तो इसे कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप कार्यकर्ताओं से मिले, बैठक भी करी, उनका क्या निर्णय रहा? देखिए, कार्यकर्ताओं का जो प्रमुख कार्यकर्ता है उन्होंने बैठकर इस पर विचार किया। हमारी चर्चा तो लगातार चल रही है, टिकट से पहले भी चल रही है, लगातार 5 साल ये जानकारियां भी हमको लगातार मिल रही है। हम ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मदद कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। हम ऊपर भी ले जाकर इस बात को लगातार बताते आए, परंतु कल तो हमने बैठकर निर्णय किया कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो ये तय किया गया है कि हम क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाएं, 1000-1500 लोगों को बुलाएं, उनसे चर्चा करें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रताड़ित तो वही हो रहा है जी। नेता तो प्रताड़ित कम होते हैं, पर आम कार्यकर्ता के जो छोटे छोटे काम हैं वो लेकर अगर विधायक के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? और वहाँ जाने पर अगर उसको गाली मिलती है तो परेशानी तो उसको होती है, वो निराश हो जाता है। उसकी न थाने में सुनवाई होती है, न अस्पताल में सुनवाई होती है, न उसकी कृषि विभाग में सुनवाई होती है। तो उन कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके मन की बात को सुनना और उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष तक पहुंचाना, उनसे आग्रह करना कि आप उम्मीदवार को बदलिए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को मनासा से जिता के भेज सकें। कहीं कहीं पार्टी का निर्णय यदि माधव और के पक्ष में रहता है तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, ये अभी सोचने का विषय नहीं है। हम पार्टी का सम्मेलन जो कर रहे हैं, बैठक बड़ी कर रहे हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा के आधार पर हम देश में बात करेंगे और उसके बाद अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम प्रमुख कार्यकर्ता बैठ के कोई फैसला करेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मालाएड़ा में और इंडिया 24 को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए। जो प्रश्न आपने पूछा है कि 228 मनासा विधान से भारतीय जनता पार्टी ने माधव मारू जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी से जब मैं 3 साल पहले जब कांग्रेस का रहा, मैं कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ज्वाइन किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। चाहे कोई भी चुनाव हो, जनपद में ये स्थिति रही कि जब अधिकृत 25 में से विधायक जी ने अधिकृत करे, जिसमें से खाली भारतीय जनता पार्टी के 5 अधिकृत जीते थे, 9 निर्दलीय जीते थे और कांग्रेस के जीते थे। उसके बाद मैंने तन मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष में जब 5-5 हुए तो मैंने 2 निर्दलीयों को तोड़कर जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। मैंने हितानंद जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सबके सहयोग से रामपुरा नगर पंचायत में बहुमत नहीं था, वहां मैंने पूरी कांग्रेस को तोड़ा। आपकी कुकड़ेसर नगर पंचायत में पूरी कांग्रेस तोड़ के वहां भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए। हर जगह मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। हमारी सबकी इच्छा थी कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदले, क्योंकि उनके जो कारनामे थे, जनताओं के द्वारा हम लोगों को कहा जा रहा था कि उन्होंने रेतों में दलाली ले रही, आपके थाने में दलाली की जा रही, तहसीलों में दलाली की जा रही, आपके हर जगह तहसीलों में, थाने में, एसडीओ ऑफिस में, हर जगह दलाली की जा रही थी। इसलिए हमारा जो 26 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे हम, और हम भारतीय जनता पार्टी से अभी भी मांग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदले और किसी भी प्रत्याशी को आप यहाँ से मौका दें। शीर्ष नेताओं को आपने ये चीजें नहीं पूछाई कि भाई इस तरह का यहाँ? मैंने हितानंद जी शर्मा से बात करी, मैंने वीडी शर्मा जी से बात करी, मैंने हमारे जामवाल जी से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां भी था सब जगह हमने बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, भ्रष्टाचार हो रहा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो अपने आरएसएस के अनुसूचित संगठन है, बजरंग दल के अध्यक्ष को थाने में रात को बिठा दिया गया।
जी। और वो मुख्यमंत्री अपने आपके विधायक जी के कहने पे उनको बिठाया गया। हम आखिरी 3 बजे तक रात तक वो लड़ाई लड़ते रहे और उसके बाद हमने एफआईआर करी, क्योंकि सब आरएसएस जितने भी अनुसूचित संगठन है उनसे नाराज थे। उनकी सबकी मांग थी कि प्रत्याशी बदला जाए। सब नाराज होने के बाद टिकट होने का क्या कारण रहा? अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, इसीलिए हमने 26 तारीख को कहा है कि कार्यकर्ता जो कहेंगे वो बात हम कार्यकर्ताओं की सुनेंगे और कार्यकर्ता के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और कार्यकर्ता का जहां पसीना बनेगा वहां हमारा खून कहीं 26 तारीख को आप सम्मेलन कर रहे हैं और यदि कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो आप कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके अनुरूप हम काम करेंगे। पहले हम मांग करेंगे कि मनासा विधानसभा से प्रत्याशी चेंज किया जाए और कहीं नहीं होता तो अगला कदम क्या है? वो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हम जो भी कार्यकर्ता अपना निर्णय लेंगे उस कार्यकर्ता का निर्णय को सर्वोपरि मानेंगे। जी। अभी तक कार्यकर्ताओं का विरोध कहीं भी देखने को नहीं आया। जी। जितना भी विरोध हो रहा है वो सब नेता लोग अपने अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। अब हम बात करें कैलाश चावला की। जी। तो कैलाश चावला आरोप लगा रहे हैं इनका व्यवहार खराब है। किस कार्यकर्ता ने शिकायत करी मेरे व्यवहार की कि मेरा व्यवहार खराब है? उनने आरोप लगाया कि मैंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ उनने अपना उम्मीदवार लड़ाया, छतर सिंह दायमा के खिलाफ उनने अपने उम्मीदवार लड़ाया और उन सब के लिए काम करते रहे। ये अपने हुए किए हुए अपराधों को छिपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये वही चावला साहब हैं जिनके शासन में मनासा के निर्दोष लोगों के ऊपर कायमियां हुई। हमारे हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय तिवारी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको 2 महीने फरार रहना पड़ा। यहाँ के लगभग 40 लोगों को जेल काटना पड़ी। रामपुरा के हमारे संघ के लोग जिसमें चंदन जी देवड़ा, जीतू जागीरदार, इन सबको बंद करवाया। जीतू जागीरदार खिलाफ इनने जिला बदर की कार्रवाई कराई। और सबसे बड़ी घटना जो इस क्षेत्र में हुई है, जिस व्यक्ति पर विश्वास किया इस क्षेत्र ने, हमारे पठार क्षेत्र के किसानों के खिलाफ 307 की मुकदमा कायम करवा के और उनको 42 दिन की जेल करा दी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति आज इतने आरोप प्रत्यारोप कर रहा है वो आदतन ये सब काम करते आया। आप याद करिए, जब मंगल पटवा जी का टिकट मनासा से फाइनल हो चुका था, यही कैलाश चावला जी थे जिनने इनकी किटियानी में सारी भीड़ इकट्ठी करके मनासा के विरोध कराया और उनका टिकट कटाने का काम। पिछली बार भी जब मुझे टिकट मिला तो इनने 250 लोगों को इकट्ठा किया होगा और मेरा विरोध कराया, लेकिन पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी। क्या परिणाम आए? मैं 26,000 से जीत के आया। और आज ये कुल जमा 20 लोग रह गए हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये अनुशासनहीनता कौन कर रहा है पार्टी में? संगठन को ये चीज देखना पड़ेगी कि पार्टी में अनुशासनहीनता कौन कर रहा है। ये लगातार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा ही पूर्व विधायक मालाडा जी ने कहा कि मैंने मेहनत करके जिला पंचायत बनाई। कितनी मजाक सदी की बात है। जिला पंचायत में तो भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का बहुमत था, वहां किसी को तोड़ के लाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने बनाई वो जिला पंचायत जिसमें उनका कोई योगदान नहीं था। ये नगर पंचायत की बात करते हैं, मैंने बना दी, जिसका कोई रोल नहीं था, वो सब मैंने बना दी। तो ये इस तरह से श्रेय लेने की बात खत्म करें, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में काम करें। श्रेय कार्यकर्ता दे देंगे, श्रेय जनता देगी और श्रेय संगठन देगा। आप स्वयं श्रेय लेने चल रहे जा रहे हैं तो अपने आप तो श्रेय दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों पर पार्टी में अनुशासन को मेंटेन करने की जवाबदारी थी, जो इतनी बार मंत्री रह गए, इतनी बार विधायक रह गए, जिनके पास पार्टी की इतनी जवाबदारियां रह गई, अगर वही अनुशासन तोड़े, पार्टी में इस तरह का विरोधाभास पैदा करे। इनको मनासा इसलिए भेजा गया था कि मनासा की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, लेकिन इनने उल्टा यहाँ विरोधाभास पैदा करने का काम किया। जिनको सबसे आगे खड़े रह के विरोधाभास खत्म करना चाहिए, आज वो स्वयं विरोधाभास, वो स्वयं रोड़े अटका रहे हैं, स्वयं रोड़ा बन के खड़े हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं
बड़ी गड़बड़ है। खैर, पिछली बार 250 लोगों ने विरोध किया था तो मैं 25-26 हजार जीत के आया था। इस बार 20 लोग बचे हैं, तो निश्चित रूप से लीड में बढ़ावा होगा, मेरा ऐसा मानना है।